बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार। व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक एवं सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाला जो व्रत है, श्रेष्ठ व्रत है, वह व्रत है एकादशी व्रत। इसमें भी उत्पन्ना एकादशी व्रत का अपना अलग और विशेष महत्व है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत होता है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस प्रकार वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत किया जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को किया जाने वाला जो व्रत है उसे उत्पन्ना एकादशी व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है, जिससे जीवन में व्यक्ति जो पाप कर्म किया रहता है, पिछले जन्म के जो पाप कर्म है या जाने अनजाने में कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, उस दोष से मुक्ति मिलती है एकादशी व्रत करने से। उत्पन्ना एकादशी व्रत इस वर्ष 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को है। एकादशी तिथि का जो मान है वह 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार को 7:37 से आरंभ होगा, जो 20 नवंबर 2022 को 7:37 दिन तक व्याप्त होगा। उदयकालिक तिथि एकादशी जो तिथि प्राप्त होगी वह 20 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इस दिन हस्त नक्षत्र सूर्योदय पूर्व से लेकर के रात में 10:54 तक व्याप्त होगा। पूरा दिन प्रीति योग रहेगा, मानस योगा रहेगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को प्रातः काल 7:37 से पूर्व कर लिया जाएगा। एकादशी व्रत को किस विधि से किया जाए, क्योंकि जब हम किसी व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करते हैं तभी उसका शुभ फल हमको प्राप्त होता है। तो एकादशी व्रत किस प्रकार किया जाएगा, कैसे होगा, इसकी विधि क्या है, हम इसको जानेंगे। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत जो नियम है वह 10वीं तिथि से आरंभ होता है और द्वादशी तिथि तक चलता है और 36 घंटे का यह व्रत होता है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि में सूर्यास्त से पहले ही सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। व्रत करने वाले एकादशी तिथि में प्रातः काल स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर श्री हरि विष्णु जी के सम्मुख घृत का अर्थात घी का दीपक जला करके उनका ध्यान करना चाहिए। जो भी उपलब्ध सामग्री है, षोडशोपचार है तो भी ठीक है, नहीं तो आपको जो भी आसानी से सामान उपलब्ध हो पाए, फूल, धूप, अगरबत्ती, दीप, अक्षत, रोली, चंदन। इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पंजीरी का व्यवस्था जरूर किया जाना चाहिए। पंजीरी का विशेष महत्व होता है विष्णु जी के पूजन में। जो भी सामान उपलब्ध हो उसको प्रभु श्री हरि विष्णु के सम्मुख अर्पित करना चाहिए। पूजन के बाद एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ना और सुनना चाहिए। एकादशी तिथि में संपूर्ण दिन उपवास रखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के किसी मंत्र को जपना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कुछ नहीं मंत्र याद है तो ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का भी जप करते रहना चाहिए। शाम को गोधूल के समय घृत का दीपक जला करके श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान पूजन करना श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। गोधूल समय अर्थात दिन होता है श्री हरि विष्णु और रात होती है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के जो मिलन का समय है वह होता है प्रदोष काल। इसमें पूजन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अब अगले दिन प्रातः काल उसी दिनचर्या के साथ माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का
पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान सुयोग्य ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण भी सुनना चाहिए और ब्राह्मण को और गरीबों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से श्री हरि विष्णु की परम अनुकंपा, परम कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति का जीवन सफल होता है। अब उत्पन्ना एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्रत को करते समय ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक होता है। अब क्यों खास है उत्पन्ना एकादशी व्रत? उत्पन्ना एकादशी व्रत आखिर में क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सभी व्रतों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत को नियमित रखने से मन की जो चंचलता है, मन जो एकाग्र नहीं होता है, मन जो है भटकता है, उसमें शांति मिलती है, एकाग्रता होती है, मन एकाग्र होता है तथा सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। धन, वैभव, सुख, संपन्नता एवं आरोग्यता की प्राप्ति होती है। हार्मोन से जुड़ी समस्या भी एकादशी व्रत करने से ठीक हो जाता है। विशेषकर उत्पन्ना एकादशी व्रत का महात्म्य है आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, सुयोग्य संतति की प्राप्ति के लिए एवं इहलोक के धरती लोक में जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जाने अनजाने में गलत कार्य कर देता है, पाप कर्म कर देता है, उससे मुक्ति के लिए उत्पन्ना एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है, पूर्ण मनयोग से करता है, सद आचरण के साथ करता है, उसे श्री हरि विष्णु की परम अनुकंपा प्राप्त होती है तथा जप तप और प्रमुख तीर्थों के स्नान का जो पुण्य है उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति सभी भोगों को भोगते हुए सदगति को प्राप्त करता है। व्यक्ति का पूर्व और वर्तमान का जो पाप है उसका शमन होता है, मन को शांति प्राप्त होती है एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब उत्पन्ना एकादशी व्रत का कथा क्या है, इसका श्रवण करना चाहिए, इसका भी विशेष महत्व है। सतयुग में कथा का जो सार है उसको हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी कथा का श्रवण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते और स्नान ध्यान करके गोधूल समय में इस कथा का श्रवण भी कर लेते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए गोधूल के समय, तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सतयुग में एक बार मुरु नामक राक्षस ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके देवताओं के राजा इंद्र को बंधक बना लिया, अपने संरक्षण में ले लिया। तब सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंच गए। सदाशिव भोलेनाथ ने देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद समस्त देवी देवता श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचे और अपनी सारी व्यथा सुनाई। ये सब सुनने के बाद श्री हरि विष्णु जी ने सभी राक्षसों को परास्त कर दिया, परंतु दैत्यराज मुरु वहां से भाग निकला। श्री हरि विष्णु ने दैत्य मुरु को भागता देख उसे जाने दिया तथा स्वयं बद्रीनाथ आश्रम में एक गुफा में विश्राम करने लगे। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद दैत्यराज मुरु भगवान श्री हरि विष्णु को मारने के उद्देश्य से फिर वहां पहुंच गया। तब श्री हरि विष्णु ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, एक स्त्री को उत्पन्न किया। उत्पन्न हुई उस स्त्री ने मुरु नामक दैत्य को मार डाला तथा देवताओं को भय से मुक्त किया।
भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण श्री विष्णु जी ने प्रसन्न होकर के उस कन्या को वरदान देते हुए कहा कि संसार के मोह माया के जाल में उलझे जो प्राणी हैं, जो स्नेही जन हैं, जो धरती के मनुष्य हैं, आम नागरिक हैं, जो सामान्य जन हैं, जो भक्त हैं, जो हमसे विमुख हो गए हैं, जो सांसारिकता में खो गए हैं, उनको मुझ तक लाने में आप सक्षम होंगे तथा आपकी पूजा अर्चना भक्ति भाव से जो करेगा उसको सभी प्रकार के भौतिक एवं अभौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, सदगति की प्राप्ति होगी। और यही तिथि है एकादशी तिथि, मार्ग शीर्ष एकादशी तिथि, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। इसी के नाम से, चूंकि भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई थी, भगवान श्री हरि विष्णु ने उत्पन्न किया था, इसी कारण से इस एकादशी व्रत का जो नाम है वह है उत्पन्ना एकादशी व्रत। यह व्रत परम पुण्यदायक है, सिद्ध प्रदायक है। इससे पापों का नाश होता है, लक्ष्मी जी की परम कृपा प्राप्त होती है, संतति की प्राप्ति होती है, माता पिता का सौभाग्य बढ़ता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में प्रसन्नता लाएं, आप आगे बढ़ें, इसी कामना के साथ शुभ नमस्कार।